Hey everyone, welcome to episode 40 of Splitsvilla season 16. तो अगर आपने एपिसोड देखा होगा देन यू कैन रिलेट विद मी, अदरवाइज यू कैन गो एंड वॉच लेटर. सो लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू. तो आज जो गेम अनाउंस हुआ है गेम डांस के ऊपर, लेट्स सी हाउ इट गोस. एंड नाउ करण और सनी ने अनाउंस किया कि सुजैन इज़ गोइंग टू बी द लीड एंड द ऑपोजिट लीडर इज़ Gullu, which is I don't think is an interesting combination. And later on when you go and watch the further clips of this episode, you will realize that these are not good choices, like both have failed. एंड इट वॉज़ ऑल्सो नॉट सो इंटरेस्टिंग. एंड पूरे एपिसोड में मैंने देख लिया ये एपिसोड, और मुझे पूरे एपिसोड में अनीशा और अनुष्का ये दोनों ही नहीं देखी. लाइक सीरियसली वो शो से एकदम इनविजिबल ही हो गई है. एंड सुजैन का तो हमें पता है कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मर नहीं है, और आगे जाके इस एपिसोड में भी फिर से प्रूफ हो जाएगा वो. एंड मतलब उसका डिसीजन मेकिंग भी बहुत ही गलत था, चॉइस बहुत गलत था. तो या मुझे नहीं मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई करण एंड सनी अगेन सेंड देम टू डिसाइड ओवर देयर पेयर्स. तो मतलब ये थोड़ा रिपीट सा लग रहा था, क्योंकि लास्ट एपिसोड में भी हमने 2 बार ये चीज़ देख लिया था, और अभी तीसरी बार यही चीज़ ये लोग, तीसरी बार या चौथी बार यही चीज़ ये लोग फिर से रिपीट डिस्कशन कर रहे हैं, और जिसका कंक्लूज़न भी सेम ही था. तो इतना तो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा ये चीज़. आई थिंक इस सीन में स्प्लिट्सविला वालों से थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने टास्क अनाउंस कर दिया था, फिर बाद में ये लोग ने जब योगेश और रूरू को भेज दिया फर्स्ट राउंड के लिए, तो उसके बाद इन्होंने होस्ट ने अनाउंस किया. तो अभी ये लोग वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं. बट योगेश और रूरू का भी मतलब एकदम अड़ जाना और ना आना, कैप्टन की ना सुनना, मतलब उनके हिसाब से सही है, लेकिन ऐसे गेम के हिसाब से उनको कैप्टन की सुननी चाहिए थी, पर वो अपने डिसीजन से एडमेंट थे. तो यही है बस. बट ऑलरेडी गुल्लू तो किंग हो चुका है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है. तो अगर योगेश कर भी ले तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा. मतलब या ना मैंने ये टास्क देखा दोनों टीम्स का. इनिशियली जब ये योगेश और गुल्लू की टीम परफॉर्म कर रही थी, हाँ थोड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन ओके टाइप. फिर जब सेकेंड राउंड हुआ दूसरी टीम का, तब तो मैं मतलब बहुत ही बोरिंग लग रहा था. और क्या गाना था, और ये लोग क्या परफॉर्म कर रहे थे, मतलब ये टास्क ही मुझे बहुत ही मतलब बोरिंग सा ही लगा. मैं एकदम स्किप करके देख रही थी, इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था इस एपिसोड में. मेन मसाला आई थिंक डोम सेशन में होगा कल वाले एपिसोड में, एंड देन जब बसीर की एंट्री होगी तब. चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जैसे कि हमने देखा ये सीज़न थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, और जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट मंथ के एंड में जाके ये सीज़न एंड होगा. तो जस्ट टू स्ट्रेच द एपिसोड्स दे आर like doing tasks like this which is not so interesting and very flat like task. तो इसीलिए मतलब, और एक एपिसोड इस टास्क में ही चले जाते हैं. तो दैट्स वाई आई थिंक इट इज़ लैकिंग इट्स एसेंस. क्योंकि हमने पूरा मतलब पिछले जितने भी सीजन्स देखे थे मैंने, सब में टास्क बहुत इंटरेस्टिंग होता था. मतलब एक ऐसा पॉइंट नहीं होता था कि बोर लगे टास्क में, और वो बहुत ही फ़नी एंड रोमांटिक चैलेंजेस होता था. लेकिन इस सीज़न में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि इनके चैलेंजेस इतने लवी डबी या फ़नी टाइप नहीं होते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. लेकिन पिछले सीजन्स के टास्क बहुत ही आड़े टेढ़े से, मतलब कहीं ना देखा हो उस टाइप के टास्क होते थे. तो दैट इज़ लैकिंग इन दिस सीज़न. ड्रामा बहुत सारा है, बस गेम्स में थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं ऐसा मुझे लगता है. इस वाले टास्क में रूरू को एडवांटेज मिल गया, एंड विशु को एडवांटेज मिल गया.
एंड विशु को 10,000 स्प्लिट कॉइन्स मिला है, मतलब दैट इज़ अ लॉट। मतलब वो लूजिंग टीम है और उसमें से भी एडवांटेज, और वो भी ऐसा नहीं कि 2,000 या 5,000, सीधा 10,000, दैट इज़ अ लॉट। तो वो तो बहुत लकी है। बस मुझे वो थोड़ा अननोइंग लगता है जब वो वीडियो में आके बोलता है, उसका बोलने का स्टाइल देख के। अदरवाइज़ या, एंड रूरू को तो एकदम हिला देने वाला एडवांटेज मिला है। पहले मुझे लगा था उसको भी शायद 20,000 या 30,000 का स्प्लिट कॉइन मिलेगा, लेकिन ये स्प्लिट्सविला मेकर्स ने थोड़ा ड्रामा ऐड करने के लिए, और रूरू भी वैसे कोई भी एपिसोड्स में नहीं दिखती, तो उसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए कि जाके सब लोग एटलीस्ट उससे पंगा तो करे, थोड़ी लड़ाई तो करे, अगर वो किसी को कम दे या ज़्यादा दे जो भी। इस वजह से उसको ऐसा एडवांटेज दिया कि घर में कलेश हो, और that we will see in next episode whether it happens or not. And और आई थिंक लास्ट ऐसा ही एक टास्क लास्ट टाइम भी हुआ था जिसमें सैंडी के हाथ पावर था। तो मतलब मेकर्स भी बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब उनको पता चल गया कि लास्ट टाइम जैसे सैंडी ने जाके सबसे डिस्कस किया था और एकदम बैठी थी हिमांशु और सैंडी की टीम में कि हाँ हाँ हम इसको 500 इसको 1,000 ये सब दे देंगे, और सैंडी भी एक्चुअली वो करने वाली थी, वो तो उसका दिमाग खुराफाती था कि उसने चेंज कर दिया लास्ट मोमेंट में, और उसका एक बवाल हुआ, ड्रामा हुआ। तो इसी की वजह से उसको ध्यान में रख के उन्होंने रूरू को अकेले में भेज दिया, वरना उनको पता था कि योगेश उसको इन्फ्लुएंस कर देगा और गुल्लू भी, इसलिए।